This is class 10. Today topic is statistics. Okay, statistics. Standard 10 and chapter name 14. Okay, exercise 14.1. Okay. So in this chapter and in this section, statistics. What is the basic meaning of statistics? Statistics, collection of data from any survey. ठीक, तो फाइनली हम लोग कहीं पर किसी चीज़ का सर्वे करते हैं या कोई उसकी स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट बनाते हैं, तो जो उससे हमको डाटा मिलता है, उसका जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं उसको सिस्टमाइज्ड वे में अगर हम मेंशन कर देते हैं तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स. ओके, तो स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील कलेक्शन ऑफ डाटा. सिंपली इतने सिंपल लैंग्वेज समझ सकते हैं. ठीक है, बट इसका यूज़ एक बहुत ही एक्सटेंड फॉर्म में होता है, बहुत ही लार्ज स्केल में इसका यूज़ होता है. लेकिन हम इसको क्या करते हैं कि जो हमारे पास डाटा अवेलेबल होता है उस डाटा के अकॉर्डिंग हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं. अब उस डाटा में हमारे पास बेसिक 3 टॉपिक्स हैं. 3 टॉपिक्स का मतलब यहाँ पर क्या होगा, सेंट्रल टेंडेंसी. जैसे पूछा जाए व्हाट इज साइंस, व्हाट इज साइंस, SCIENC साइंस. तो साइंस में क्या होता है, द मेजर पार्ट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इन्वॉल्व इन द साइंस सब्जेक्ट. तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो क्या होती है, उसकी सेंट्रल टेंडेंसी बन जाती है. तो यहाँ स्टैटिस्टिक्स में भी हमारे पास क्या एक तरह से सेंट्रल टेंडेंसी है. तो सेंट्रल टेंडेंसी क्लास 9 में आप लोगों ने 3 टॉपिक पढ़ा था, मीन, मीडियन एंड लास्ट. इसी मीन, मीडियन एंड मोड को हम यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा एक्सटेंड फॉर्म में पढ़ेंगे. फाइनली मीन, मोड, मीडियन को पढ़ने के लिए हमारे पास कितने डाटास का फॉर्म होना चाहिए. फर्स्टली रॉ डाटा, जिसको हम अनग्रुप डाटा का टाइटल देंगे अकॉर्डिंग टू योर बुक. ओके, तो रॉ डाटा मीन्स अनग्रुप डाटा. सेकंड ग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा. एंड थर्ड अरेंज ग्रुप डाटा, सिस्टमेटिक ग्रुप डाटा. ठीक है, अरेंज ग्रुप डाटा. अब यहाँ पर हमने डिफरेंट लैंग्वेज क्यों यूज किया, ग्रुप डाटा ये भी है, ग्रुप डाटा ये भी है, बट उससे पहले हमने क्या कर दिया, अरेंज एंड सिस्टमेटिक या सिस्टमाइज ग्रुप डाटा, जिसमें इंक्लूड क्या हो जाएगा, क्लास, इंटरवल्स, यानी ये वो ग्रुप डाटा होगा. तो दोनों क्या है, ग्रुप डाटा ही है, बट ग्रुप डाटा में ये क्या होगा, क्लास इंटरवल बेस्ड ग्रुप डाटा होगा. इसको वन वर्ड में हमने क्या बोल दिया, अरेंज ग्रुप डाटा. सेकंड ओनली ग्रुप डाटा, जो टेबुलेशन फॉर्म में क्वेश्चन हमें मिलेंगे. फर्स्ट हमारा अनग्रुप डाटा मीन्स रॉ डाटा. तो रॉ डाटा में ये मतलब है कि पर्टिकुलर हमने किसी पे सर्वे किया या किसी क्लास की स्ट्रेंथ को एग्जामिन किया, किसी क्लास में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में कितने मार्क्स ऑब्टेन किया उसको एग्जामिन किया, और उसको रफली अभिषेक, अनीता, जानवी, एक्सेट्रा सबके मार्क्स हमने लिख दिए. ठीक, तो वो हमारे लिए क्या था, रॉ डाटा. उसमें हम एट अ ग्लांस ये जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे कि सबसे मिनिमम मार्क्स किसने ऑब्टेन किया, सबसे मैक्सिमम मार्क्स किसने अचीव किया, ये सब जस्टिफाई नहीं कर पा रहे. सर्च करना पड़ेगा, हाई डिजिट ढूंढना पड़ेगा. 99 कहाँ है, जानवी के पास. ठीक, निकिता के पास क्या है, 0, ढूंढना पड़ेगा. तो इस तरह का डाटा क्या होगा, रॉ डाटा. ठीक, तो रॉ डाटा में हम लोग को क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, मीन, मीडियन, मोड, तीनों चीजें रहेंगी. ओके, एंड सेकंड ग्रुप डाटा. तो ग्रुप डाटा हम लोग का एक टेबुलेशन फॉर्म में मिलेगा, एंड अरेंज ग्रुप डाटा भी टेबुलेशन फॉर्म में ही रहेगा, बट उसमें एक टाइटल क्या रहेगा, क्लास इंटरवल का. यानी अगर क्लास की स्ट्रेंथ बहुत ही लार्ज Scale में है तो हम उसको कैसे करेंगे, बट उसको हम लोग एक क्वेश्चन से क्लियर करेंगे. ठीक है, तो इन दिस सेक्शन में फाइनली हम उठाते हैं क्या, मीन. मीन मीन्स एवरेज, मीन मीन्स एवरेज. तो इस क्लास
मैं सपोज कि हमने क्लास में सारे स्टूडेंट्स की हाइट को एग्जामिन करने का एक सर्वे किया या कोई एक कंपटीशन किया, ठीक, तो उसमें हम लोग को पता चल जाएगा कि नियर अबाउट 60 स्टूडेंट एनरोल्ड हैं, तो उनकी हाइट का मीन हम निकालना चाहते हैं कि पूरे क्लास में 60 स्टूडेंट हैं तो उसमें एवरेज हाइट कितनी होगी, उसका मीन क्या होगा। बट अब 60 स्टूडेंट का हाइट यहाँ मेंशन नहीं करेंगे, बट एक समझाने के लिए तो कोई एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज कि हमारे पास जो रॉ डाटा था, हमने डाटा अपने हिसाब से किसी चीज़ के लिए मार्क्स के लिए ले लिया, ग्रुप के लिए ले लिया, पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट के लिए ले लिया, तो सो 35, 40, 45, 50, 55, 60, ठीक, ये ले लिया। तो 35, 40, 45, 50, 55, 60 ले लिया। तो आई थिंक ये हम लोग के वेट को ज़्यादा रिकग्नाइज करने की कोशिश करनी है। वेट्स का मतलब कि एक क्लास में कुछ स्टूडेंट हैं, उनके वेट्स का ग्राफ हम लोग ने सर्वे किया, कोई 35 kg का है, कोई 60 kg का, ठीक, ये वेट किया। तो इस वेट के अकॉर्डिंग फाइंड करना है, फाइंड द मीन ऑफ दिस वेट ऑफ क्लास, वेट ऑफ बॉयज एंड वेट ऑफ गर्ल्स, कुछ भी बन सकता है। तो फाइंड द मीन ऑफ दिस डाटा। तो फाइनली मैंने क्या बोला था कि जो एक तरह से ग्रुप डाटा में अरेंज नहीं होगा वो पूरी तरह से क्या टाइटल होगा, रा डाटा। ये रा डाटा है, कहीं पर हमने कोई सिस्टमाइज कुछ लिखा, इसमें कुछ रिकॉग्नाइज हो पा रहा है, बट ये था कि छोटा सा डाटा था। अगर यहाँ पर 60 स्टूडेंट का वेट हम मेंशन कर देते तो उस डाटा में आई थिंक ये जज करना थोड़ा टफ टास्क हो जाता कि सबसे लेस वेट किसका है, सबसे हैवी वेट किसका है। उस 60 वेट में से हमको सर्च करना पड़ता ना, बट यहाँ सिंपली कितने 1 2 3 4 5 6, कहाँ 6 कहाँ 60, तो 6 में तो हम डायरेक्टली देख के बता देंगे 35 सबसे लेस है, बट 60 मैक्सिमम है, ठीक है। लेकिन अगर 60 स्टूडेंट का वेट्स अगर हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे और शफलिंग होगी, ना इंक्रीजिंग होगा ना डिक्रीजिंग फॉर्म में लिखेंगे, तो हम उसको एग्जामिन ठीक से नहीं कर पाएंगे। फाइनली हमने उसमें यही पूछा कि 40 पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, ढूंढना पड़ेगा। सबसे कम पाने वाले कितने मन में रखना पड़ेगा, सबसे कम मिला 30, 31 मिल गया, 32 मिल गया। प्रॉब्लम हो रही ना, जस्टिफाई नहीं कर पा रहे ना हम लोग, तो उस कंडीशन पे हम उसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग टाइटल बना देंगे और उसको हम जाके एक ग्रुप डाटा में अरेंज कर देंगे। तो एट अ ग्लांस हमें दिखेगा कि 30 पाने वाले 5 स्टूडेंट हैं, 65 वेट पाने वाले 10 स्टूडेंट हैं, साफ साफ दिख रहा है। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा 60। अंडरस्टूड। तो ये सिस्टमाइज डाटा क्या होगा, ग्रुप डाटा होगा, वो बाद में करेंगे। तो फाइनली इस रा डाटा में हमें क्या निकालना है, मीन निकालना, फाइंड द मीन ऑफ गिवन डाटा, इसी को मैंने बोला डाटा, ठीक है। तो मीन निकालने के लिए फाइनली हम मीन सैंपल यूज कर सकते हैं, अदरवाइज मीन को x बार का टाइटल दे सकते हैं, अदरवाइज कैपिटल M लिख सकते हैं, ठीक। अब ये आपकी चॉइस है कि आप कौन सा सैंपल लेके चलते हैं, ठीक। इज इक्वल टू इफ रा डाटा इज गिवन देन मीन इज इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ आइटम्स अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स। यहाँ आइटम्स क्या है, ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक। ये मीन का एक फॉर्मूला बना, अगर इसको हम लोग को सम करना है तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ कर लें 0 5 10 15 5 कैरी 1 7 12 17 21 25 28 अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स 6। ओके, तो 3 के टेबल से कैंसिल होने के चांसेस हैं, 3 2 जा 3 9 जा 3 5 जा 2 4 जा 2 7 जा पॉइंट केजी। तो यानी वेट रिलेटेड है तो केजी से क्वेश्चन में मिला होगा। तो हमारा एवरेज वेट कितना है इस क्लास का या उस 6 स्टूडेंट का 47.5, यानी जो 6 स्टूडेंट्स का वेट हम लोग ने सर्वे किया था उसमें हम लोग ने एवरेज क्या जस्टिफाई कर दिया, 47 किलोग्राम 500 ग्राम। ये रा डाटा का मीन हुआ। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, ठीक। अब इस रा डाटा को हम लोग ने किससे रिलेट किया था, मीन से।
अब इसी डाटा को किससे फाइंड करते हैं हम लोग? मीडियन से कर देते हैं। तो मीडियन की मीनिंग क्या हो जाती है कि मीडियन में फाइनली ये डाटा तो हमारे पास अरेंज है, देखा जाए तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑलरेडी अरेंज है, बट अगर आपके पास रॉ डाटा आएगा तो मीडियन फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग एज पर योर चॉइस, ठीक? या असेंडिंग या डिसेंडिंग, बट असेंडिंग करने में कॉन्फिडेंस आता है, डिसेंडिंग करने में कहीं ना कहीं नंबर ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है ना? तो असेंडिंग में तो ऑलरेडी हमारे पास ये डाटा क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, बट यहाँ नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं? 6 है। तो मीडियन क्या होगा? नंबर ऑफ आइटम्स पे डिपेंड करेगा। मीडियन हमारा नंबर ऑफ आइटम्स में डिपेंड करेगा। लाइक मीडियन का सिंबल हम एम से शॉर्ट फॉर्म कर दें, ठीक? मीडियन। सो मीडियन इज इक्वल टू व्हाट? मीडियन इज इक्वल टू दो फॉर्मूले बनेंगे। इफ n इज इक्वल टू इवन, if n इज इक्वल टू इवन का मतलब दोज नंबर डिविजिबल बाय 2। सो n इज इक्वल टू, अगर इवन बनेगा तो मीडियन का फॉर्मूला क्या बनेगा? n बाई 2 टर्म प्लस n बाई 2 प्लस 1 टर्म टोटल अपॉन, अंडरस्टूड? लाइक यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं? 6। तो 6 इज ऑड और इवन? इवन। तो 6 बाई 2 मीन्स थर्ड, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? 4। तो थर्ड एंड फोर्थ, 1 2 3, थर्ड टर्म्स क्या निकला? 45। फोर्थ टर्म्स क्या निकला? 50। यहाँ सेट कर देंगे तो हमारा मीडियन आ जाएगा इस डाटा का। तो डायरेक्टली कर लेते हैं। सो हियर n इज इक्वल टू 6 इज even, formula of even of median this, okay? So 6 by 2 means third terms, तो ये उसके ऊपर th टर्म लिखा है, ये इसका इंपॉर्टेंस है, इसी का ये इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? थर्ड टर्म्स प्लस देन फोर्थ टर्म टोटल अपॉन 2, 1 2 3, थर्ड क्या निकला? 45, देन 50 upon 2, 95 upon 2, again 7.5 kg। मीडियन भी हुई आगे, कोई प्रॉब्लम? ठीक, डाटा हमारे पास सेम है तो कैलकुलेशन करने में थोड़ा इजी हो जाएगा, बट इतने छोटे छोटे डाटा हमें नहीं मिलेंगे और अच्छे अच्छे डाटा मिलेंगे, ठीक? बट इससे कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने की बात थी। अब जब n इज इक्वल टू ऑड नंबर मेरे पास आ जाएगा, यानी नंबर ऑफ आइटम्स हमारे पास 5 हो जाएंगे या 7 हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे, तो यही होता है ना कि जो नंबर 2 से डिविजिबल ना हो वो ऑड, ठीक? उसका फॉर्मूला क्या बनेगा मीडियन का? मीडियन इज इक्वल टू इफ n इज इक्वल टू ऑड, देन मीडियन इज इक्वल टू सिंपली n प्लस 1 बाई 2 टर्म ओनली, यानी अगर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 7, तो 7 प्लस 1 8 बाई 2 मीन्स फोर्थ टर्म, 1 2 3 4, आंसर क्या हो जाएगा? 50। तो ये आपका ऑड के लिए हो जाएगा मीडियन, ये इवन के लिए हो जाएगा, और ये मीन का फॉर्मूला रॉ डाटा के लिए हो जाएगा। नहीं समझे? तो अभी तक हम लोगों ने 3 फॉर्मूला फोकस किया है, मीन फॉर रॉ डाटा, मीडियन फॉर ऑड एंड इवन फॉर रॉ डाटा, यानी जो भी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया किसके लिए किया है? रॉ डाटा के लिए किया है। अब उसी पे मोड पर आ जाए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोड? मोड मीन्स रिपीटिशन ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मोड मीन्स रिपीटिशन ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन द गिवन डाटा। क्लियर? तो मोड का मतलब होता है रिपीटिशन ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो ये सारे आइटम क्या है? फ्रीक्वेंसी, ठीक? तो फ्रीक्वेंसी में यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है? कोई नंबर नहीं। तो ऐसी कंडीशन पे मोड क्या हो जाएगा? 0। सपोज करो कि मैंने यहाँ एक नंबर और दे दिया, 55 दे दिया, और इस डाटा में अगर पूछूं कि इसका मोड क्या है? 55। क्यों? क्योंकि 55 फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, 2 टाइम्स रिपीट कर रही है। और भी आपके पास डाटा आएंगे जिसमें उस डाटा में सपोज कि हमने क्लास 60 क्लास के बच्चों का वेट बना दिया, वेटेज फॉर्म बनाया, और उसमें कई बार हर जगह 50 50 50 50 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इस क्लास का जो मोड है वो 50 kg मैक्सिमम है। तो हम उसको क्या बोल देंगे कि इसका मोड क्या है? 50। तो
मोड को सिंपल वर्ड में मैं बोल क्या रहा हूँ, रिपीटिशन, मैक्सिमम रिपीटिशन ऑफ द फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड मोड। नो। कोई प्रॉब्लम, नो सर सर। बात क्लियर होगी, ठीक। तो एक तरीके से हम लोग ने रा डाटा चूज किया और रा डाटा पे हम लोग ने मीन, मीडियन, मोड सॉल्व किया। एनी प्रॉब्लम? नो सर सर। अब डाटा चेंज करें। सिंपली मैं समझाने के लिए रा डाटा बोल देता हूँ, बट हम लोग ने जो भी फोकस किया वो किसके लिए किया है, अनग्रुप डाटा के लिए, ठीक। अब हम किसके लिए जाना चाह रहे हैं, ग्रुप डाटा। अब ग्रुप डाटा को पक्का डाटा तो बोलूँगा नहीं, रा डाटा, पाइप डाटा, है ना। सो ग्रुप डाटा, अब ग्रुप डाटा में क्या करते हैं डिसाइड कि फॉर एग्जाम्पल कि हम लोग कॉन्सेप्ट बना लेते हैं वेटेज का, किसी क्लास के वेटेज पे ही हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्रुप डाटा बनाने के लिए फाइनली ये तो कंफर्म है कि एक टेबुलेशन फॉर्म में क्वेश्चन मिलेगा आपको। हमने हॉरिजॉन्टल फॉर्म में टेबुलेशन फॉर्म बनाया, बुक में स्पेस कम करने के लिए वो हमने वर्टिकल में बनाया, बुक में हॉरिजॉन्टल रहता है, बट हॉरिजॉन्टल से आप वर्टिकल में बना के ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जिसमें हम लोग ने अरेंज कर दिया और टाइटल ले लिया। टाइटल हम लोग ने किसको फोकस किया था, पर्टिकुलर किसी क्लास की वेटेज को लेके फोकस किया था ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या ले लेते हैं, वेटेज, ठीक। वेटेज, वेटेज का मतलब कि पर्टिकुलर स्टूडेंट होंगे उनका वेटेज हमने यहाँ ले लिया। फिर उसके बाद हम ले लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट। कोई प्रॉब्लम? नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होते हैं वो सेकंड कॉलम में एक तरह से हमारी फ्रीक्वेंसीज को रिप्रेजेंट करता है। हमारे माइंड में क्या सेटअप है, 60 स्टूडेंट सेटअप। हमारी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, 60 हैं। तो हम यहाँ पर कोई ऐसा नंबर ले लेते हैं जिसका अलजेब्रिक सम कितना आ जाए, 60 आ जाए। तो अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इजी करने के लिए हम ऐसे से कर लेते हैं। 1 2 3 4 40 हो गया, 15 60 से अबव हो गया ना, यस सर। 10 10 10 40, तो 10 10 लेने देते हैं, अदरवाइज 15 या 5 कर देते हैं, कुछ चेंज कर देते हैं, ठीक है। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग ने नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 10 10 10 10 ले लिया, ठीक। अब ये डिसाइड करना है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं उनका वेटेज क्या है। तो ऐसे 10 स्टूडेंट हैं जिनका वेटेज हम लोग ने निकाल लिया है 35, ठीक। 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका वेटेज हमारे पास 30 है। अगेन 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका वेटेज बहुत कम है, 25 है। फिर उसके बाद हम लोग ने इसको निकाल दिया है 40 50 और ला के रोक दिया 60। कोई प्रॉब्लम? इसकी मीनिंग क्या निकल रही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड वेटेज इन केजी। 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका वेट 35 है। तो इसमें देख के हम बता सकते हैं कि सबसे हैवी वेट किसका है, 60 का है। कितने स्टूडेंट हैं, 10। सबसे लेस किसका है, 25। कितने स्टूडेंट हैं, 10। अब इसका मीन निकालो, अब इसका मीन निकालो। तो इसका मीन निकालने के लिए अब जो फॉर्मूले का टाइटल होता है, तो जब टेबुलेशन फॉर्म में आता है तो हम लोग अपना लिटरेचर फॉर्म मिनिमाइज करते हैं। मिनिमाइज करने का मतलब बार बार लिखेंगे नहीं, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये स्पेस नहीं होता। अब इतने छोटे से स्पेस में क्या लिखें, नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं, इसी को सैम्पलिंग फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो सेकंड कॉलम होता है वो रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी को, यानी 35 वेटेज पाने वाले कितने बच्चे हैं, 10। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी रिपीट करती है, फ्रीक्वेंसी इसी को बोलते हैं, ठीक है। उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा एफ आई, सिंपली सिग्मा एफ, बट सिग्मा एफ आई लगा दो, आई इज इंटीजर। उसका यूज हम दिखाएंगे फॉर्मूले पे कैसे दिया जाता है। तो सिग्मा एफ आई कितना निकला, सिग्मा क्यों लगाया, बिकॉज सिग्मा मीन्स सबमिशन, एडिशन ऑफ नंबर्स, अलजेब्रिक एडिशन ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड सिग्मा। वन वर्ड में सिग्मा क्या होता है, सबमिशन। सिग्मा मीन्स सबमिशन, सबमिशन मीन्स क्या होता है, एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या एडिशन ऑफ नंबर्स। क्लियर? लॉट्स ऑफ नंबर होंगे, एक स्कूल की स्ट्रेंथ 22,000 होगी, तो उसको लिखने से अच्छा है कि हम सिग्मा लगा के रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है ना, सिग्मा एफ आई। अब ये जो वेटेज हमारा जा रहा है फर्स्ट कॉलम, उसको हम लोग क्या सिंबल देते हैं, एक्स आई। तो एक्स आई का मतलब यहाँ से निकलेगा नहीं, क्योंकि मीन में
आपने फॉर्मूला क्या बनाया था, नंबर ऑफ आइटम्स अपॉन सॉरी सम ऑफ आइटम्स अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स। तो वहाँ 6 बच्चे थे, 6 वेटेज था, तो आपने सिंपली जोड़ दिया था, समझ रहे हो ना। तभी फॉर्मूला क्या बना था, सम ऑफ आइटम्स अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स। यहाँ नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, 60। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 60। तो ये 60 में से लॉजिक क्या है कि 10 ऐसे हैं जिनका वेट 35 है, तो टोटल वेट कितना बनेगा, सम तो इसका होना चाहिए ना। अब आप ये सोचो कि सर इसका सम करके इसको 60 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये रॉन्ग हो जाएगा ना। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक आइटम नहीं है, ये 10 आइटम है। ये टोटल कितने हैं, 60। और उस क्वेश्चन में क्या था, पहले 6 आइटम था, तो 6 आइटम में से सिर्फ 6 नंबर थे, तो नंबर को जोड़ के 6 से डिवाइड कर दिया था। लेकिन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब कि 10 बच्चे ऐसे हैं जिनका वेट 35 है, तो टोटल वेट कितना बना, टोटल वेट कितना बना। तो ये 350 कहाँ से आया, 1 का 35 था तो 10 का, तो इन दोनों का प्रोडक्ट का टाइटल क्या गया, xi इंटू fi। रा डाटा में सिंपली हम लोग कर रहे थे, ग्रुप डाटा में नंबर ऑफ आइटम्स बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 60 की जगह 600 हो सकते हैं, लेकिन जब उसको हम लोग इस सेटअप में कर देंगे तो हमारा कैलकुलेशन कितना इजी हो जाएगा। क्या 600 बच्चों को ऐसे लंबा लंबा लिखोगे, इट इज पॉसिबल नहीं ना। तो इसीलिए रा डाटा से कहाँ पर आए, ग्रुप डाटा पे, और ग्रुप डाटा से 6 से हम 60 पे कन्वर्ट हो गए, 600 पे भी कन्वर्ट हो सकते थे ना। तो अब ये मतलब इसका क्या निकलेगा, 10 35 अगेन 300, 300, 250, 400, 500, 600। सिंपली हो गया। इनका अलजेब्रिक सम क्या बनेगा, सिग्मा हर जगह लगेगा, तो xi fi का प्रोडक्ट निकल आया, ये टोटल वेटेज आ गया, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ गया। सिर्फ ये टाइटल था, सिर्फ क्या था, ये टाइटल था कि 35 kg वाले इतने बच्चे हैं, 60 kg वाले इतने स्टूडेंट, बट टोटल वेटेज कितना है, ये है। तो सिग्मा xi fi का जब सम करोगे तो क्या रिप्रेजेंट कर दोगे, सिग्मा xi fi इज इक्वल टू व्हाट, 24 श्योर 2400 6 5 11 15 15 and 3 18 18 3 21 21 2 23 24, ठीक 24 मिनट सही आंसर। अब आइए इस पैरामीटर के अकॉर्डिंग, इस ग्रुप डाटा के अकॉर्डिंग हमारा मीन का फॉर्मूला क्या बनेगा। फॉर्मूला वही है बट लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x बार मीन इज इक्वल टू सिग्मा xi fi, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन सिग्मा fi, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 60 हुए, इन 60 का वेटेज इसमें प्रोडक्ट में चला गया, अंडरस्टूड, क्योंकि इसमें हर एक सिग्मा में ये 10 बच्चों का मल्टीपल है, अंडरस्टूड, बात समझे ना मेरी क्या कहना, इसीलिए सिग्मा लगा। तो सिग्मा xi fi आपने ऑलरेडी कितना निकाला, और ये कितना निकला, कितना आया 40, वेटेज कितना बना, नहीं समझे, रा डाटा ग्रुप डाटा का इंपॉर्टेंस समझे कि नहीं समझे, समझ में आया ना। अब इसी टैबुलेशन को हम और थोड़ा ट्विस्ट कर सकते हैं और टफेस्ट बना सकते हैं, किस बिहाफ पे, सपोज कि हमने क्लास का जो वेटेज बना के निकाला उससे हमारे प्रिंसिपल सर सेटिस्फाइड नहीं, या हमारी मैनेजमेंट कमेटी सेटिस्फाइड नहीं है, उनको इसमें और एक्यूरेसी चाहिए कि नहीं हमको रियल में इस क्लास का अच्छा वेटेज चाहिए, ठीक, तो उसमें एक क्राइटेरिया और लग जाता है, उसमें एक क्राइटेरिया और लग जाता है, वो क्राइटेरिया हम जोड़ देते हैं। वो 35 30 25 40 50 60 से सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि उन्होंने जब इस क्रॉस चेक किया तो उस पर उन्होंने इस बच्चे को पकड़ा और इसका खुद से वेट चेक किया, तो इसका वेट निकला 25.5, अंडरस्टूड। जब उन्होंने क्रॉस चेक किया तो 25 किलो उसका वेट ना निकल करके 25 किलो 700 ग्राम निकल गया, 25 किलो 900 निकल गया, 25 किलो 100 ग्राम निकल गया, सबका बच्चों का निकल गया। तो लग गया इस पर क्वेश्चन मार्क कि आपने जो कैलकुलेशन किया वो सही नहीं किया, हमें एक्यूरेसी चाहिए। फिर उन्होंने डिसाइड कर दिया कि ठीक है कि हमें
0 से 10 kg पाने वाले बच्चों का वेट अलग बताओ, सिर्फ 0 से 10 किलो में जो है। बट यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम क्या है 25, मैक्सिमम कितना है 60। तो हम क्या करते हैं रेंज को थोड़ा बढ़ा देते हैं। रेंज कहाँ से स्टार्ट कर देते हैं 25 to 30। 25 ले लें, चलिए 25 to 30, then 30 to 35, 35, 40, 40 to 45, 45, 50, 45 to 50, 50 ले लेते हैं और लास्ट वाला हमने बोला 50 to 60 ले लेते हैं। अलग से कोई नंबर नहीं बढ़ा रहे, ठीक है, बढ़ा दिए से। तब उन्होंने क्या किया कि हमको 25 to 30 पाने वाले स्टूडेंट अलग बताइए, ठीक। तो हम क्या करते हैं, तो फिर ये जो हमारी वैल्यूज निकली हैं ये हमारे लिए नेग्लिजिबल हो गई। ये प्रीवियस क्वेश्चन के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग सही था, जिसको हम लोग ने बोला था ग्रुप डाटा। फिर थर्ड स्टेप में मैंने क्या बोला था, अरेंज ग्रुप डाटा बोला था, सिस्टमाइज ग्रुप डाटा विथ क्लास इंटरवल, विथ क्लास इंटरवल। तो ये क्या आ गया क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल्स। अब क्लास इंटरवल का मतलब क्या निकल रहा है कि 25 से 30 वेटेज के कितने स्टूडेंट हैं 10 ही हैं, ठीक है। सिर्फ मेरे लिए वैल्यू ये क्या होगी बेकार होगी, ये वैल्यू हमारी प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही थी, इस क्वेश्चन के लिए बेकार होगी। अब क्वेश्चन क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आपके पास दिखेगा क्लास इंटरवल दिस 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 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट दिस दिस दिस, देन फाइंड द मीन। क्वेश्चन ये लिखा है, तो ये डाटा गिवन रहा, ये डाटा गिवन रहा, मेरा ये डाटा भी बेकार हो गया, क्लियर। बट ग्रुप डाटा है तो टेबुलेशन ऐसे ही बनेगा, ठीक। तो क्लास इंटरवल में अब हमारे पास मीनिंग आती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लास इंटरवल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल मीन्स ओनली मिड पॉइंट, क्लास इंटरवल मीन्स मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मीन्स व्हाट, लोअर लिमिट प्लस अपॉन 2। तो किसी चीज का एवरेज या मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, दो नंबरों को सम करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, या फिर इन दोनों का मिडिल ले लेते हैं। अगर हमारे पास 10 से 20 का क्लास इंटरवल है तो 10 से 20 के बीच की वैल्यू क्या होगी, तो मिड पॉइंट क्या होगा, तो क्लास इंटरवल इसका क्या निकला, बट यहाँ पर नंबर क्या है 25 to 30 है, तो 25 से 30 के बीच में आई थिंक 25.7 आ रहा है, यही आ रहा ना। बट 25.7 कैसे आएगा, सम ऑफ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करके देखिए कितना आता है, 25 प्लस 30 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 55.2। तो 55 अपॉन 2 का हाफ करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14.5, वही है 27.5। पूरा मैंने जोड़ लिया ना, ओरली आ गया, ठीक। तो 25 से 30 के बीच का जो मिड वैल्यू आएगी 27.5, अंडरस्टूड, कोई प्रॉब्लम। क्योंकि हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, मीन इज इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन सिग्मा fi फॉर ग्रुप डाटा का फॉर्मूला भी हम यही जानते हैं, ठीक है। तो उस तरह का डाटा जानने के लिए हमारे पास क्या रहा कि xi हमारे पास मिसिंग हो गया था, xi मिसिंग हो गया था, fi तो ऑलरेडी अवेलेबल ही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट भी हमारे पास अवेलेबल है, बट ये डाटा हमारा मिस हो गया था। तो ये डाटा कहाँ से प्रिंसिपल साहब बना रहे हैं कि हमको 25 से 30 किलोग्राम के बच्चों का वेट बताइए और फिर 30 से 35 का वेटेज निकालिए और 50 से 60 पाने वाले कितने बच्चे हैं। बच्चे की तो क्वांटिटी वही है लेकिन वेटेज उन्होंने चेंज कर दिया, वेटेज के क्राइटेरिया चेंज कर दिया। तो मैं एवरेज क्या पकड़ लिया 27.5, 30 से 35 के बीच की वैल्यू क्या आएगी 32.5, चेक करिएगा। 35 to 40 के बीच में 37.5, 40 to 45, 40 to 45, डायरेक्टली गेस करो ना, बार बार डिवाइड थोड़ी नहीं करेंगे। खुद सोचो कि 10 से 20 के बीच की वैल्यू 15 लिया हम लोगों ने और 25 से 30 मन में सोचो ना 25 30 के बीच में आधा क्या होगा 25 से 30 के बीच में 5 होता है, 5 का हाफ कितना होगा 2.5, तो 25 में 2.5 27.5, 30 से 35 के बीच में 32.5, 35 to 40 के बीच में 37.5, 40 to 45 के बीच में
42.5, 45 to 50 के बीच में 47.5 एंड 50 to 60 के बीच में 50 to 60 के बीच में 55, बस इतना, ठीक। चाहे तो इसमें एक डिजिट और बढ़ा सकते हैं, एक डिजिट आपको समझाने के लिए बढ़ा सकते हैं। कैसे? कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। 45 to 50 लिया, 50 to 55 एंड 55 to 60। 55 to 50 में 10 है ना, तो 5 इसको दे दिया और 5 इसको दे दिया। 5 5 10 20 30 40 50 60, कुछ चेंज नहीं किया। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 60 ही आ रही है, बट समझाने के लिए हमने आपको अलग कर दिया। अब 50 से 55 के बीच में 52.55 बिटवीन 60 57.5, तो प्रॉब्लम। अब जो हमारे पास एक्साई मिसिंग था, क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट लेकर के हमने क्या निकाल दिया? एक्साई निकाल दिया। फिर हमारा क्वेश्चन नया बनेगा, ठीक। अब इस एक्साई से क्या करेंगे हम लोग? एफ आई का प्रोडक्ट लेंगे। तो एक्साई और एफ आई का प्रोडक्ट आएगा यहाँ पर, तो 27.5 मल्टीप्लाई 10 का मतलब कितना हो जाएगा? सही है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे देन 4 लिया इसी वजह से गया है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। नहीं तो वैल्यू की अगर कैलकुलेशन होती है तो हमको रफ वर्क बहुत करना पड़ता, ठीक। बट हमें सिर्फ समझाने के लिए एक चीज़ ऐसी ली है कि वो चीज़ आपका क्लियर हो जाए। तो सिग्मा एक्स आई एफ आई चेंज हो जाएगा ना चेंज। तो सिस्टमेटिक वैल्यू 275 325 375 425 475 525, अच्छे से लिख दें कि जोड़ने में आसान है, ठीक है ना। 575, चलिए उसको आपके सामने करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 5 सा 35 की 5, कितना कैरी हुआ? 3 ना, श्योर। 3 7 3 10 2 12 12 7 19 19 2 21 21 7 28 28 2 30 30 and 7 37 की 7 again carry 3 3 2 5 5 3 8 8 3 11 11 4 15 15 4 19 19 5 24 24 5 2975, right? Again mean is equal to sigma xi fi upon sigma fi. So sigma xi fi what? 2975 upon 60 simply. Okay, तो फिर इसको कैंसिल किया जाए, 3 टेबल से कैंसिल हो जाना चाहिए। 3 9 जा 27 2 27, 5 से कैंसिल हो जाएगा। 5 1 जा 5 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 4 47, 5 9 जा 45 25 5 5 जा 25, क्या 3 से कैंसिल होने चांसेस हैं? 3 1 जा 3 29 ना, तो डायरेक्टली इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक। तो 5 9 5 डिवाइडेड बाय 12, 12 4 जा 48 ना, एक्सेस हो जाएगा उसके बाद। तो 12 4 जा 48, 9 minus 8 means 1, 5 minus 4 means 1, 5। अब कितने टाइम्स जाएगा? 12 9 जा, चेक करिए, 12 9 जा 108, so 108 115 minus 108 means 7, decimal 70, 12 5 जा 60, 10 decimal अप्रॉक्स, ठीक, ले लिए। तो अब क्या है हमारे पास? 49.58 किलोग्राम। सो एवरेज वेटेज ऑफ द गिवन डाटा इज 49 किलोग्राम 5580 ग्राम्स। ये इसका मतलब है ना। इससे आपके प्रिंसिपल साहब सेटिस्फाइड हो गए कि हाँ अब एक्यूरेसी आई, ठीक। तो लेकिन ये हमारे लिए क्या हो गया? अरेंज ग्रुप डाटा विद क्लास इंटरवल, ठीक। तो एक तरीके से हम लोगों ने 3 डाटा डिस्कस किया था। रा डाटा मीन्स अनग्रुप डाटा अकॉर्डिंग टू बुक लैंग्वेज, ओके। सेकेंड ग्रुप डाटा ओनली, एंड थर्ड ग्रुप डाटा बट इन माई लैंग्वेज अरेंज ग्रुप डाटा विद क्लास इंटरवल, क्लियर। जिसपे हम लोग ने फाइनली मीन सब निकाल लिया, ठीक।
सॉरी हाँ मीन एंड नाउ मीडियन। अब आपके इस सेक्शन में 13.1 सॉरी 14.1 एंड 14.2 में आपके पास मिले जुले क्वेश्चंस हैं, मीन मोड मीडियन से रिलेटेड है, बट इसमें दो मेथड अभी आपका बचा है जो मेन हमारा कॉन्सेप्ट है, एज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन। तो एज्यूम और स्टेप डेविएशन से पहले पहले हमारे ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाने चाहिए, ठीक। इसमें कुछ 2-3 ऐसे टर्म हैं जो मिसिंग है, लाइक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ओजाइव्स, क्लास इंटरवल क्लियर हो गया, ठीक। तो सिर्फ 1-2 वर्ड ऐसे हैं जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर करेंगे तो उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर है। ओके, थैंक यू सो मच।